भगवान वासुदेव श्री कृष्ण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। भगवान वासुदेव की जय। आज का प्रसंग है भगवान वासुदेव श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को गीता का उपदेश सुना रहे हैं। कल जो है भगवान वासुदेव योग कैसे किया जाता है, योगी के विषय में वर्णन किए हैं। आज का प्रसंग है जो हम आपको सुनाने जा रहे हैं। तम विद्याद दुख संयोग वियोगम योग संजितम। तम विद्याद दुख संयोग वियोगम योग संजितम। स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण चेतसा। संकल्प प्रभवान कामास्त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः। मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समं तथा। जो दुख रूप संसार के संयोग से रहित है तथा जिसका नाम योग है, उसको जानना चाहिए। इस प्रकार आज के प्रसंग में बता रहे हैं, योग को जानना चाहिए, योग को करना चाहिए। वह योग न उकताए हुए अर्थात धैर्य और उत्साह युक्त चित्त से निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य है। इस प्रकार बता रहे हैं कि परम मेरा कर्तव्य है योग को करना। संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं को निशेष रूप से त्याग कर और मन के द्वारा इंद्रियों के समुदाय को सभी ओर से भली भांति रोक कर क्रम क्रम से अभ्यास करता हुआ उपरिति को प्राप्त हो तथा धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा मन को परमात्मा में स्थित करके परमात्मा के सिवा और कुछ भी चिंतन न करें। इस प्रकार बता रहे हैं, योग करते समय मन को एकाग्र करके केवल परमात्मा का ही चिंतन करें। शनै शनैरुपर मेद बुद्ध्या धृति गृहीतया। आत्मसंस्थं मन कृत्वा न किंचिदपि चिन्तयेत्। यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चल महस्थिरं। ततस्ततो नियम्यैतदात्मन्येव वशं नयेत्। क्रम क्रम से अभ्यास करता हुआ उपलब्धि को प्राप्त हो तथा धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा मन को परमात्मा में स्थित करके परमात्मा के सिवा और कुछ भी चिंतन न करें। इस प्रकार बार बार समझा रहे हैं कि परमात्मा मन को एकाग्र करके परमात्मा के सिवा और कुछ चिंतन न करें। यह स्थिर न रहने वाला और चंचल मन जो अपना चलायमान है, उस अस्थिर है, स्थिर नहीं रहता, उसको एकाग्र करना पड़ता है। जिस शब्दादि विषय के निमित्त में से संसार में विचरता रहता है, मन बहुत चंचल होता है। उस विषय से रोक कर यानी हटाकर इसे बार बार परमात्मा में ही निरुद्ध करें। उसको यह बता रहे हैं वासुदेव श्री कृष्ण। मन को एकाग्र करिए, मन विचलित हो रहा है उसको बार बार खींच के परमात्मा की ओर लगाइए और परमात्मा में ही निरुद्ध करके योग करें। प्रशांत मन संह्येनम योगिनम सुखमोत्तमम। उपैति शांत रसजम ब्रह्म भूतम कल्मषम। योजनेवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषा। सुखेन ब्रह्म संस्पर्शमत्यंतम सुखमश्नुते। क्योंकि इस प्रकार बता रहे हैं, जिसका मन भली प्रकार शांत है, जो पाप से रहित है और
जिसका रजोगुण शांत हो गया है, ऐसे इस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के साथ एक ही भाव मन को एकाग्र किए हुए परमात्मा में अपने मन को लगाए हुए योगी को उत्तम आनंद प्राप्त होता है। इस प्रकार कह रहे हैं, उस क्षण का याद दिला रहे हैं जब मन को एकाग्र करके सीधे परमात्मा को देखो तो मन कितना आनंदित होता है। वह पाप रहित योगी इस प्रकार निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ सुखपूर्वक कर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्त रूप अनंत आनंद का अनुभव करता है। इस प्रकार कह रहे हैं कि उससे ही पूछिए, उसका अनुभव वही बता सकता है जो मन को एकाग्र करके परमात्मा की ओर लगाता है, उसको कैसा सुख लगता है। वह आनंद का अनुभव वही बता सकता है। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि, सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि, इच्छति योगी योक्तात्मा सर्वत्र समदर्शना, यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति, यस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। सर्वव्यापी अनंत चेतन के एक ही भाव से स्थित रूप योग से युक्त आत्मा वाला तथा सब में समभाव देखने वाला, सबको बराबर एक ही रूप एक ही समान देखने वाला योग से युक्त आत्मा वाला योगी आत्मा को संपूर्ण भूतों में स्थित और संपूर्ण भूतों को आत्मा में कल्पित देखता है। जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्मरूप मुझ वासुदेव को ही व्यापक देखता है, इस प्रकार कह रहे हैं जो मन को एकाग्र करके केवल मुझको ही देखता है और संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है। इस प्रकार वर्णन कर रहे हैं कि जो केवल मुझको ही देखता है, यह मेरे अंतर्गत देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता, साक्षात उसके सम्मुख विराजमान रहता हुआ दिखाई देता हूँ। इस प्रकार भगवान वासुदेव कह रहे हैं और कह रहे हैं वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता, वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता, मैं उसके लिए अदृश्य नहीं होता। भगवान वासुदेव की जय। इस प्रकार बता रहे हैं, सर्वभूत स्थितं यो मां भजति कथमास्थिता, सर्वभूत स्थितं यो मां भजति कथमास्थिता, सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते, आत्मोपम्येन सर्वत्र समं पश्यति अर्जुन, सुखं यं वा यदि वा दुःखं स योगी परमं मत। जो पुरुष एक ही भाव में स्थित होकर संपूर्ण भूतों में आत्म रूप से स्थित मुझ सच्चिदानंद घन वासुदेव को भजता है, इस प्रकार कह रहे हैं जो मन को एकाग्र एक चित्त होकर केवल वासुदेव को भजता है, वह योगी सब प्रकार से बरतता हुआ भी मुझे ही बरतता है। इस प्रकार भगवान वासुदेव कह रहे हैं, वह योगी सब प्रकार से बरतता हुआ भी मुझ में ही बरतता है। हे अर्जुन, जो योगी अपनी भांति संपूर्ण भूतों में सम देखता है और सुख अथवा दुख को भी सम में सम देखता है, वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है। इस प्रकार योगी के विषय में वर्णन कर रहे हैं। तब अर्जुन क्या कह रहे हैं? अत अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन, योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन, एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वा स्थितिं स्थिराम्, चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद् दृढं, तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। अर्जुन अब क्या कह रहे हैं? अर्जुन कह रहे हैं, हे मधुसूदन,
जो यह योग आपने समभाव से कहा है, मन के चंचल होने से मैं इसकी नित्य स्थिति को नहीं देखता हूँ। इस प्रकार फिर अर्जुन फिर प्रश्न पर प्रश्न कर रहे हैं कि मन के चंचल होने के कारण मैं इसको इसकी स्थिति को ठीक से नहीं देख पाता, क्योंकि हे श्री कृष्ण यह मन बड़ा चंचल है। इस प्रकार मन को प्रमथन स्वभाव वाला बड़ा दृढ़ और बलवान है, इसलिए उसका बस में करना वायु को रोकने की भांति अत्यंत दुष्कर मानता हूँ। इस प्रकार कह रहे हैं कि मन को रोकना बहुत दुष्कर है। जिस प्रकार वायु नहीं रोकी जा सकती, उसी प्रकार ये मन भी बहुत चंचल है। इस प्रकार मन को रोकने का तरीका पूछ रहे हैं। अब भगवान वासुदेव क्या कह रहे हैं? असंशयम महाबाहु मनो दुर्निग्रहम चलम, असंशयम महाबाहु मनो दुर्निग्रहम चलम, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते, असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मति, वस्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तु मुपायतः। भगवान वासुदेव कह रहे हैं, हे महाबाहु, निसंदेह मन चंचल और कठिनता से बस में होने वाला है, परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह अभ्यास और वैराग्य से बस में होता है। इस प्रकार अर्जुन को समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि यह अभ्यास करने से और वैराग्य करने से मन को बस में किया जा सकता है। जिसका मन बस में किया हुआ नहीं है, ऐसे पुरुष द्वारा योग दुष्प्राप्य है। इस प्रकार कह रहे हैं, जिसका मन विचलित हुआ है, मन एकाग्र नहीं है, उसके लिए योग जो है दुष्प्राप्य है, योग प्राप्त होने वाली चीज नहीं है। और बस में किए हुए मन वाले प्रयत्नशील पुरुष द्वारा साधन से उसका प्राप्त होना सहज है, यह मेरा मत है। इस प्रकार भगवान वासुदेव अर्जुन से कह रहे हैं। तब अर्जुन फिर क्या कहते हैं? अथ अर्जुन उवाच ऐते श्रद्धयोपेतो योगा चलित मानस, ऐते श्रद्धयोपेतो योगा चलित मानस, अप्राप्य योग संसिद्धिं का गतिं कृष्ण गच्छति, कच्चिनो भय बिभ्रष्ट छिन्ना भ्रमिव नश्यति, अप्रतिष्ठितो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मण पथि, एतन्मे संशयं कृष्ण छेतुमर्हस्य सता, तदन्य संशयस्यास्य छेता न ह्युपपद्यते। तब अर्जुन क्या कह रहे हैं? हे माधव, हे केशव, हे श्री कृष्ण, जो योग में श्रद्धा रखने वाला है किंतु संयमी नहीं है, इस कारण जिसका मन अंतकाल में योग से विचलित हो गया है, ऐसा साधक योग की सिद्धि को अर्थात भगवत साक्षात्कार को न प्राप्त होकर किस गति को प्राप्त होता है? फिर प्रश्न कर रहे हैं, हे महाबाहु, क्या वह भगवत प्राप्ति के मार्ग में मोहित और आश्रय रहित पुरुष छिन्न भिन्न बादल की भांति दोनों ओर से भ्रष्ट होकर नष्ट तो नहीं हो जाता? इस प्रकार अर्जुन प्रश्न भी प्रश्न ही करते जा रहे हैं। हे श्री कृष्ण, मेरे इस संशय को संपूर्ण रूप से छेदन करने के लिए आप ही योग्य हैं। हे प्रभु, कृपा करके मुझे खुल के बताइए। अर्जुन प्रश्न पे प्रश्न करते जा रहे हैं, क्योंकि आपके सिवा दूसरा इस संशय का छेदन करने वाला, इस संशय को नष्ट करने वाला मिलना संभव नहीं है। इस प्रकार आग्रह कर रहे हैं अर्जुन कि हे केशव, मुझे विस्तार पूर्वक सब कुछ बताइए। क्या भगवान वासुदेव फिर समझा रहे हैं, क्या कह रहे हैं? श्री भगवान उवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनास्तस्य विद्यते,
पार्थ नैवेह नामुत्र विना स्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत सिद्ध दुर्गतिं तात गच्छति। प्राप्य पुण्यकृतां लोकानुसित्वा शाश्वती समा शुचीनां श्रीमता गेहे योगभ्रष्टोऽभिजायते। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदि ईदृशम्। तब भगवान वासुदेव कह रहे हैं, हे पार्थ, उस पुरुष का न तो इस लोक में नाश होता है न परलोक में ही, क्योंकि हे प्यारे, आत्मोद्धार के लिए अर्थात भगवत प्राप्त के लिए कर्म करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। इस प्रकार भगवान वासुदेव श्री कृष्ण कह रहे हैं कि भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करने वाला, भगवत प्राप्ति के लिए अगर कोई कर्म कर रहा है, कोई भी मनुष्य हो, वह दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। योग भ्रष्ट पुरुष पुण्यवानों के लोकों अर्थात स्वर्गादि उत्तम लोकों को प्राप्त होकर उनमें बहुत वर्षों तक निवास करके फिर शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है। इस प्रकार कह रहे हैं वो कि बहुत ही प्रतिष्ठित परिवार में जन्म लेता है। अथवा वैराग्यवान पुरुष उन लोकों में न जाकर, इस प्रकार बता रहे हैं, या तो जन्म लेगा तो किसी प्रतिष्ठित पुरुष के यहाँ जन्म लेता है, अथवा वैराग्यवान पुरुष उन लोकों में न जाकर ज्ञानवान योगियों के ही कुल में जन्म लेता है। इस प्रकार कह रहे हैं, या किसी ज्ञानी के यहाँ उसी कुल में जन्म लेता है। परंतु इस प्रकार जो यह जन्म है सो संसार में निसंदेह अत्यंत दुर्लभ है। इस प्रकार बता रहे हैं, इस प्रकार जो अत्यंत दुर्लभ है। तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम यतते च ततो भूय संसिद्ध कुरु नंदन पूर्वाभ्यासेन तेनैव हृते ह्यवसोऽपि ज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्विषः अनेक जन्म संसिद्धस्ततो याति पराम गतिम्। इस प्रकार कह रहे हैं, वहां उस पहले शरीर में संग्रह किए हुए बुद्धि संयोग को अर्थात संबुद्ध रूप योग के संस्कारों को अनायास ही प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार बता रहे हैं, पूर्व जन्म में जो संचित किया रहता है वह संबुद्धि रूपी योग के संस्कारों को अनायास ही प्राप्त हो जाता है। और हे कुरुनंदन, उसके प्रभाव से वह फिर परमात्मा की प्राप्ति रूप सिद्धि के लिए पहले से भी बढ़कर प्रयत्न करता है। इस प्रकार बता रहे हैं, पूर्व जन्म से भी अधिक बढ़ के वह प्रयत्न करता है, योग साधना में लिप्त होता है, भगवान का भजन करता है, कीर्तन करता है। इस प्रकार बता रहे, वह श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट पराधीन हुआ भी उस पहले के अभ्यास से ही निसंदेह भगवान की ओर आकर्षित किया जाता है तथा सम बुद्धि रूपी योग का जिज्ञासु भी वेद में कहे हुए सकाम कर्मों को फलों का उल्लंघन कर जाता है। इस प्रकार भगवान वासुदेव अर्जुन को ज्ञान पे ज्ञान दे रहे हैं। प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्विषः अनेक जन्म संसिद्धस्ततो याति परम गतिम्। परंतु प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने वाला योगी तो पिछले अनेकों जन्मों के संस्कार बल से इसी जन्म में संसिद्ध होकर संपूर्ण पापों से रहित हो। इस प्रकार बता रहे हैं, पूर्व जन्म के कई जन्मों से, कई अनेकों जन्मों के संस्कार से
इसी जन्म में उसको फल की प्राप्ति होती है और संपूर्ण पापों से रहित हो फिर तत्काल ही परम गति को प्राप्त हो जाता है। भगवान वासुदेव श्री कृष्ण की जय। इस प्रकार कह रहे हैं कई जन्मों के पुण्य उसके उदय होते हैं और वह भगवान को भजता हुआ परम गति को प्राप्त हो जाता है। तपस्विभ्योऽधिको योगी, तपस्विभ्योऽधिको योगी, ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिक, कर्मिभ्यश्चाधिको योगी, तस्माद्योगी भवार्जुन। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतिनान्तरात्मना श्रद्धा भावन भजते यो मां स मे योक्तमतो योक्ततमो मतः। इस प्रकार बता रहे हैं भगवान वासुदेव श्री कृष्ण, योगी तपस्वियों में श्रेष्ठ है, ज्ञान शास्त्रियों में भी श्रेष्ठ माना गया है। इस प्रकार योगी को तपस्वियों से श्रेष्ठ और ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ बता रहे हैं और सकाम कर्म करने वालों से भी योगी श्रेष्ठ है। इस प्रकार योगी सर्वोपरि बता रहे हैं। इससे हे अर्जुन तू योगी हो। इस प्रकार अर्जुन को बार बार समझा कर कह रहे हैं, हे अर्जुन तुम योगी हो, योग को धारण करो, योगी बनो। संपूर्ण योगियों में भी जो भगवान श्रद्धावान योगी मुझ में लगे हुए अंतरात्मा में मुझको निरंतर भजता है। इस प्रकार कह रहे हैं, जो अंतरात्मा में ही मुझको भजता रहता है वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है। इस प्रकार भगवान वासुदेव श्री कृष्ण कह रहे हैं, जो अंतरात्मा में नित्य प्रतिदिन मेरा जाप करता रहता है ऐसा योगी से मेरे लिए दुर्लभ है और मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है। भगवान वासुदेव श्री कृष्ण की जय। इस प्रकार छठा अध्याय पूर्ण हुआ। आगे सातवां अध्याय हम आपको कल सुनाएंगे। भगवान वासुदेव श्री कृष्ण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।